स्तोत्र का कार्य सुगमता से चल रहा है। कम से कम शब्दों में प्रस्तावना का वर्णन करना मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। गीता परिवार मध्यांचल की प्रमुख कार्यकारिणी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती प्रमिला दीदी के मन में राम जी की आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की कृपा सानिध्य व सहयोग से मन में भाव जागृत हुआ कि क्यों ना राम रक्षा का पाठ भी सिखाया जाए। संयोग से चैत्र मास की प्रतिपदा एवं नव वर्ष की पहले दिन से राम रक्षा स्तोत्र का प्रारंभ हुआ और नवमी के दिन पहली बैच का उद्घाटन हुआ, जिसमें 275 साधकों ने नामांकन देके राम रक्षा पाठ सीखा और अपना जीवन सफल बनाया। आज बड़े हर्ष की बात है कि 25वीं बैच पूरी हो गई है और 26वीं बैच का आरंभ हो रहा है। लगभग 60,000 साधकों ने इसका लाभ अभी तक लिया है। प्रभु राम जी की कृपा से देश विदेश से साधक निस्वार्थ सेवा भी दे रहे हैं। कोरोना काल में बहुत से साधकों ने राम रक्षा को रक्षा कवच माना और स्वस्थ हो गए। राम रक्षा स्तोत्र का पठन सिखाने के साथ साथ साधक को राम रक्षा श्लोक का अर्थ भी बताया जाता है और ग्रुप में भी श्लोक का अनुवाद भेजा जाता है। प्रत्येक दिन कक्षा समाप्त होने के बाद श्लोक तथा हिंदी अनुवाद के साथ एक प्रश्न भी भेजा जाता है। अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर देने वाले पहले कुछ साधक के नाम घोषित किए जाते हैं और उस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा भी हो जाती है। प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट का ध्यान सत्र भी लिया जाता है, जिसमें साधकों के अनुभव बहुत ही सकारात्मक होते हैं। प्रत्येक दिन ध्यान सत्र रखने का आग्रह भी साधक करते हैं। कुछ साधकों का कहना है कि राम रक्षा सीखने से हमारा अनिद्रा रोग भी दूर हो गया। राम रक्षा कवच मानो ये नींद की एक गोली की तरह ही काम करता है। श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। पावन भिक्षा का पाठ भी हमारे व्यक्ति विकास में सहायक है। इन शब्दों में रहस्यमय गुण छिपा है, जिनको जानकर समझकर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। संख्या वर्ग पूर्ण होने के पर रामाश्रय परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें राम रक्षा पाठ का संपूर्ण ऑडियो मंगाया जाता है और बारीकी से जांच करके रामाश्रय परीक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रत्येक शनिवार को सामूहिक पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी साधकगण को राम रक्षा पाठ पढ़ने के लिए और संथा वर्ग में जुड़ने का अवसर मिलता है एवं पाठ पढ़ने की भी लगन बनी रहती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इतने सुंदर शब्दों में आपने प्रस्तावना दी है, सभी के संशय मिट गए होंगे। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राम रक्षा श्लोक की प्रस्तुति करने वाले प्रतिभागियों के नाम निम्न है। शताक्षी तिवारी जी, आराध्या जी, विदिता जी, भक्ति हेगड़े जी, गौरी मोदी जी, जयश्री ब्रह्मे जी, वेदश्री काले जी, आप सबका स्वागत है जी। भैया हाँ जो जय श्री कृष्ण। योगेशं सच्चिदानन्दौ वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषि श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः श्रीमान् हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे श्रीरामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं भद्रमासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल् लोचनं नीरदाभन् नानालङ्कारदीप्तं दधतं रुजुटा मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्।
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतै जटामुकुटमण्डितम् सासितूणधनुर्बाण पाणिर्नक्तै चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुमाविर्भूतमजौ विभुम्। राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही सुंदर तरीके से राम रक्षा स्तोत्र के श्लोकों का पाठ किया। आप सबका साधुवाद। चलिए अब इस कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मनोगत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ वेश्री काली दीदी को। दीदी आप आए और अपना मनोगत व्यक्त करें हम सबके साथ। सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं वेदश्री काळे रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। वैसे तो मैं बचपन से ही राम रक्षा पढ़ती थी, मगर क्योंकि हमारे घर में नियम ही था जब तक शाम को राम रक्षा पठन ना हो तब तक रात को खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं रोज पढ़ती थी। पर जब मैं मेरे बहन के जरिए जब मैं इस राम रक्षा वर्ग से जुड़ी तो मैंने राम रक्षा का अर्थ समझा, उसका महत्व समझा, तो मैं उस राम रक्षा को अधिक प्रेम से और मन से पढ़ने लगी। रंजना दीदी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से राम रक्षा सिखाई। बचपन से मैं राम रक्षा पढ़ती थी, फिर भी मेरे श्लोक में कुछ गलतियां थी, शब्द गलत बोलती थी, वो सब दीदी ने सही करवाए। और जब मैं राम रक्षा पढ़ती हूँ तो मेरे मन में अलग ही ऊर्जा और विश्वास होता है, विश्वास की राम का कुछ भी हो जाए श्री राम मेरी रक्षा करने जरूर आएंगे। इसलिए गीता परिवार के इस उपक्रम के लिए मैं गीता परिवार की तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ पाई। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही अच्छा मनोगत आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वैशाली नाइक जी, आपसे अनुरोध करूंगी आप अपना मनोगत व्यक्त करें। वैशाली दीदी, भैया वैशाली दीदी हैं? म्यूट करूँ मैं? हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री राम। मैं मराठी में बोलूँ या हिंदी में? मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ बिल्कुल आ रही है दीदी। यदि संभव हो तो हिंदी में बोलिए दीदी। अच्छा, मैं प्रयास करती हूँ। एक्चुअली मैं मराठी भाषी हूँ लेकिन प्रयास करती हूँ। मैं इसके आगे का जो वर्ग हुआ था उसमें मैंने राम रक्षा सीखी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैंने राम रक्षा सीखी, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं। जब हमारा चयन प्रभु करते हैं, उनकी इच्छा होती है, उनकी कृपा से ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा चयन किया। मेरे शिक्षक थे श्री आरती दीदी जी। उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से सिखाया। मैंने कभी संस्कृत सीखा नहीं था और कभी सीख पाऊंगी या ये पता भी नहीं था मुझे। पहली बार जब लिया राम रक्षा तो बहुत टेंशन आया था कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये तो घड़ा बहुत कच्चा है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा पटक पटक के इसको। तो अपने आप सब होता चला गया। और जो जो आरती दीदी श्लोक सिखाती थी, श्री राम का जो वर्णन करती थी श्लोक बता के, वो जैसे जैसे बोलती थी उनका रूप वैसे सामने आता चला गया। फिर इतना कि उसमें हम बहते ही चले गए। इतनी कक्षा अच्छी तरह से हो गई, उसका अर्थ समझ में आया। अभी भी राम रक्षा पढ़ने बैठती हूँ तो उन्होंने जो सिखाया था वो श्री राम का रूप ही सामने आ जाता है। इतनी अच्छी तरह से हमें वो सब सिखाते हैं। एक एक वाक्य कैसा बोलना है, एक एक शब्द तोड़ के, हमें लगता है हमें नहीं आएगा लेकिन वो सब अपने आप आ जाता है। गीता परिवार के इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद दूंगी। इतना कीमती समय निकाल के हमारे लिए 40 मिनट वो देते हैं, हम 1 मिनट में नहीं दे पाते, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बताते हैं, लेकिन ये सच में प्रभु के पार्षद है, हमारे जीवन में आए हैं। तो मुझे लगता है घर घर में, हर परिवार में राम रक्षा, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब जानना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय आप सबको पता है क्या चल रहा है। मुझे इतना तो कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दीदी आपके जो भाव है ना वो आपके चेहरे से झलक रहे हैं, हम सब तक पहुंचे हैं कि आप कितने अंदर तक फील कर रही हैं राम रक्षा स्तोत्र को। वाकई में राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के बाद हमारे अंतर में जो फील होता है वो हम ही अनुभव कर सकते हैं। दूसरे को जब बोलते हैं ना, जब तक खुद अनुभव ना करो तो जानो कैसे। तो बहुत सुंदर दीदी आपका अनुभव। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। रीना मोदी जी, आपको आपसे आग्रह है, कृपया अपना मनोगत व्यक्त करें। रीना दीदी। जी दीदी, सबसे पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं रीना, मैं रायगढ़ जिले के छोटे से शहर से हूँ। हमारा एक तो रूरल एरिया है, यहाँ पे ज्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन मैं गीता परिवार की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए ये जो नया स्टेप आप लोगों ने लिया है कि घर घर में व्हाट्सएप के जरिए और ये ग्रुप बना के मीडिया का, सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा यूज करके जो आप लोगों ने उपक्रम
चालू किया है, बहुत बहुत अच्छा है ये। और इस वजह से एक नई शुरुआत हुई है कि हम हमारे बिजी शेड्यूल में से हमारे बच्चों के लिए हमारे धर्म के प्रति कुछ कर पाए। वरना कहते तो हम सब लोग भी हैं, लेकिन इतना अच्छी तरह से सिखाना, संस्कृत का इतना अच्छे से शिक्षा देना और बच्चों को इतने अच्छे से स्पष्टीकरण देके पढ़ाना, ये मामूली बात नहीं होती। गीता परिवार ने एक स्कूल की तरह एक सोशल मीडिया पे अपना स्कूल खोला है और जिसका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि फिर इतने बड़े नेटवर्क को भी वो एक होस्ट के जरिए, एक सर्वर के जरिए कंट्रोल करते हैं और सबकी क्यूरीज लेते हैं, सबको स्पष्टीकरण देते हैं, सबकी गलतियां बताते हैं। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने गीता परिवार से गीता के अध्याय का पठन करना सीख लिया था। पहला लेवल मेरा हो चुका है, अभी दूसरा चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसको ज्वाइन किया और उससे ही प्रेरित होकर मैंने मेरी बेटी को भी बताया कि तू भी राम रक्षा कर, ज्वाइन कर, क्योंकि उनको स्कूल में संस्कृत है, लेकिन संस्कृत के इतने नियम उनको बारकाई से नहीं पढ़ाए जाते। और मैं खुद संस्कृत पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन गीता परिवार की वजह से आज मैं हर शब्द संस्कृत का व्याकरणिक दृष्टिया में बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती हूँ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ गीता परिवार को कि उन्होंने संस्कृत को भी घर घर में पहुंचाया है। और मैं चाहूंगी कि गीता परिवार इसी तरह हमारे गणेश स्तोत्र, गणपति का अथर्व शीर्ष और भी जितने भी छोटे छोटे स्तोत्र है जो बच्चों को बचपन से बोलने आने चाहिए, उनका वो पठन लेंगे और हमारे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर मनोगत आपने व्यक्त किया। और सही बात है, जो भी हमसे संभव हो सके हम अपने बच्चों को संस्कार दें। इसी कड़ी में मनीषा तिवारी दीदी, आपसे आग्रह करूंगी, आप अपना मनोगत दीजिए। मनीषा दीदी। जी, जय श्री कृष्णा। सभी गीता साधकों को और सभी प्रशिक्षकों को सादर प्रणाम। मैं गीता परिवार का सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा उपक्रम चलाया, जिससे हमारा धर्म और हमारे बच्चे बचपन से ही सुसंस्कृत हो सके और हमारे बच्चों को ये सारी चीजें अभी से समझ में आ सके। आप लोग जिस तरह से गीता के अध्यायों का जो विवरण, जो आप स्पष्टीकरण देते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्लास होती है सैटरडे को और संडे को, जिसमें डॉक्टर आशु जी गोयल और वंदना मैडम वगैरह ये लोग उसके अंदर जो उसका स्पष्टीकरण देते हैं अध्यायों का, वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके थ्रू ऐसा लगता है कि बच्चे गीता का हर एक अध्याय बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ना केवल संस्कृत में बल्कि हिंदी में भी उनको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आ सकती है। हमको अलग से उनको कुछ भी नहीं बताना पड़ता है। और मैं पिछले कुछ वर्षों से ये सोच रही थी कि अपनी बेटी को राम रक्षा स्तोत्र सिखाऊं, पर इतना बड़ा और संस्कृत में होने की वजह से मैं उसे सिखा नहीं पा रही थी। लेकिन जब से मैं गीता परिवार से जुड़ी हूँ, मेरी बेटी संस्कृत भी समझने लगी है, पढ़ने लगी है। अभी उसको सब्जेक्ट में, सिलेबस में संस्कृत नहीं आया है, लेकिन वो गीता परिवार के माध्यम से संस्कृत पढ़ने लगी है और अब उसे राम रक्षा स्तोत्र भी आ गया है पढ़ते। तो मैं गीता परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को जो धर्म पथ दिखाया है, जो एक सनातन की राह बताई है, वो बहुत ही अच्छी है और हम अपने बच्चों को इस पर सदैव अग्रसर रखेंगे। और मेरी सभी अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है कि वो भी अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में गीता परिवार से जोड़े रखे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी ना किसी भी रूप से हम जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को समझें और सीखें, यही हमारी कामना है, सभी यही करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और राम प्रतिष्ठा ऐप की जानकारी एवं हनुमान चालीसा के लिए मैं विजया बोरगोले ताई जी से आग्रह करूंगी कि आप आए और इसके बारे में जानकारी हम सबको दें। विजया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी। राघवं रामचंद्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामन्तं वंदे रघुनायकम्। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। और आदरणीय प्रमिला दीदी, आज के मुख्य अतिथि प्रणव भैया और इस राम रक्षा टीम के जितने भी कोर ट्रेनर, को होस्ट, जो भी पर्दे के पीछे वाले जितने काम करने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आज जब मनोगत सुन रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था, सबके मनोगत बिल्कुल अलग अलग और बहुत सुंदर थे। वो देख के हमेशा ही हर उद्घाटन सत्र में ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने तन्मयता से इसको पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, अर्थ समझते हैं और अपने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं कि उनको शुद्ध पढ़ना नहीं आता था, अब वो शुद्ध पढ़ने लगे और अच्छा लगता है। पहले तो राम प्रतिष्ठा ऐप के बारे में बताऊंगी। राम प्रतिष्ठा ऐप हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया है कि इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से हम राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो अब करीब करीब पूरा हो चुका है, बिल्कुल अंतिम पायदान पे है अपने की कंप्लीट होकर 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और उस दिन तक हम सभी देशवासियों को जितना अधिकतम हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके लिए संकल्प यह है कि शतकोटि हनुमान चालीसा हम सभी को मिलकर करना है। शतकोटि मतलब 100 करोड़।
और उसके लिए राम प्रतिष्ठा ऐप बहुत ही आसान है। सिर्फ राम प्रतिष्ठा ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें एक तो हनुमान चालीसा है, उसमें फास्ट वर्जन में भी है, स्लो में भी है। आप जैसा पाठ करना चाहें, पूरे दिन में जितने करना चाहें, 7 करना चाहें या 13 करना चाहें, 21 करना चाहें, 101 करना चाहें, जितने भी करना चाहें उतने कर सकते हैं। उसमें जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता है, पढ़ के करना चाहें तो उसमें पढ़ने के लिए भी हनुमान चालीसा लिखा हुआ आपको मिलेगा उस ऐप में, और बहुत आसान है उस ऐप को डाउनलोड करना। कुछ भी उसमें नहीं करना है, आप सिर्फ राम प्रतिष्ठा ऐप डाउनलोड करेंगे, वो इजीली हो जाएगी। और यदि घर में सभी सदस्य करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो एक सदस्य सबके नाम से भी उसमें एंट्री कर सकते हैं कि जिसने जितने पाठ किए हों। उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है और टेक्स्ट भी है कि आप पढ़कर करना चाहें, सुनकर करना चाहें, देखकर करना चाहें, जैसे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें। नित्य अधिकतम पाठ करें सभी परिवार के सदस्य मिलकर। और हम जितने भी पाठ करेंगे, उसकी विशेषता ये है कि हम जितने भी पाठ करेंगे वो वहाँ पे, चूंकि ये सारा ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, तो हम जितने पाठ करेंगे हमारे उतने अंक वहां पर राम प्रतिष्ठा के समय रामलला जी के जहाँ पे विग्रह होगा उसी के नीचे हम सबके नाम से उतने वहां पर लिख कर रखे जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम जितने पाठ कर, जितना भी संकल्प करें, हम 22 जनवरी तक 1000 का संकल्प करें, 11000 का संकल्प करें। अभी तो 1 महीना है, 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जितने अधिकतम पाठ कर सकें उतने करें। जैसा कि हमारे राम रक्षा स्तोत्र संथा वर्ग के लोगों का हर शनिवार को हनुमान चालीसा ऑनलाइन पाठ होता है, उसमें आप सहभाग कर सकते हैं, या अपने आसपास कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ एकत्रित होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं अधिकतम संख्या में। रोज नहीं हो तो मंगलवार और शनिवार को इस तरह राम प्रतिष्ठा ऐप के माध्यम से हमारी जो भावनाएं हैं वो रामलला जी के चरणों तक पहुंच सकती हैं। दीदी, इसके बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। सीमा दीदी? जी दीदी। जी, तो हनुमान चालीसा लगा लीजिए। हाँ भैया। उस ऐप में आप रोज के रोज वहां पे अपनी जो भी संख्या है वो वहां ऐड कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। हम लोग जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है। हनुमान चालीसा चलाएंगे ना? हाँ, 1 मिनट। ऋतुला दीदी, अभी हनुमान चालीसा लेंगे हम। बाद में लेना है क्या? 1 सेकंड दीदी, अभी एक वीडियो लेना है, वो हनुमान चालीसा का ही लेना है। क्या आगे बढ़े? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति मुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित
सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कही सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो जब भी गीता जी के अध्याय में पठन करती हूँ तो आपके ऑडियो के साथ और वीडियो के साथ ही करती हूँ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी हमारे जो 26वां बैच है जिसके आयोजन में सभी जो भी कार्यकर्ता हैं जो सेवा देने वाले हैं उनका एक वीडियो है। भैया से मैं आग्रह करूंगी भैया वो वीडियो एक बार चला दें। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विजय ताई से आग्रह है कि एक बार शुभारंभ कर देते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आदरणीय प्रमिला दीदी के नेतृत्व में ये जो राम रक्षा स्तोत्र संध्या वर्ग शुरू हुआ और देखते ही देखते आज 25 सत्र हमारे पूरे हो चुके हैं और आज 26वें सत्र का शुभारंभ है, जिसके पीछे प्रमिला दीदी के साथ उनकी पूरी टीम जो लगी रहती है। इसके अलावा हिमा दीदी, संगीता दीदी, अभी आज मैं सीमा दीदी को भी देख रही हूँ सामने। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सारी मेहनत है। कृष्णा भैया, बहुत सारे लोग हैं जो अथक प्रयासों से इस संध्या वर्ग को सुचारू रूप से चला रहे हैं और 25 सत्र पूरे हो चुके हैं, 25 संध्या वर्ग पूरे हो चुके हैं। पहले केवल राम रक्षा होती थी, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया हनुमान चालीसा, फिर पावन दीक्षा भी हुई और सभी लोग इतने आनंद से सीख रहे हैं। और आज के मनोगत सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। सबने अलग अलग तरीके से अपना मनोगत दिया और विजय भैया ने प्रस्तावना भी आज बहुत अच्छी, कहीं कोई चीज छूटी नहीं, बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीजें बताई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहूंगी कि जो साधक यहाँ पे राम रक्षा संध्या वर्ग में आते हैं उनको एक और भी संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम हम 13 लोगों को इस समूह से जोड़ें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति यदि 13 लोगों को जोड़े, तो 13 इसलिए कह रही हूँ कि हमारा जो श्री राम नाम जो है
मंत्र है वो त्रयोदशाक्षर है, तो इसलिए 13 कहा मैंने जोड़ने को। अब इसके और मल्टीपल भी जोड़ दें तो और अच्छा है, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को राम रक्षा सिखा सकें और शुद्ध उच्चारण के साथ, अर्थ के साथ। उसका जो अर्थ है वो भी बहुत सुंदर है, और उसके अनुभव तो हम सुनते ही हैं, हर सत्र में सुनते हैं अलग अलग अनुभव, और जो सही भी हैं अनुभव सारे, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा ही होता है राम रक्षा स्तोत्र का, तुरंत उसका अनुभव हमें मिलता है। तो अभी आज हम 26वें सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं राम रक्षा स्तोत्र का जो ध्यान का श्लोक है उसको बोलकर इस 26वें सत्र के शुभारंभ की घोषणा। अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधरासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वा इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि पंडित प्रणव मुखर्जी का मैं स्वागत करती हूँ, और उनके परिचय के लिए हमारी प्रिय किरण मंत्री दीदी से आग्रह करूंगी कि आप हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दें, और दीदी का छोटा सा सूक्ष्म परिचय देना चाहती हूँ। दीदी, आप नांदेड़ गीता परिवार की अध्यक्ष हैं और इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि उनसे हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। किरण मंत्री दीदी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण दीदी। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी गीता परिवार के कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं आज के अतिथि का परिचय दे रही हूँ। वेद शास्त्र संपन्न श्री पंडित प्रणव जी जोशी, अयोध्या राम मंदिर के कोषाध्यक्ष, राष्ट्रसंत स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के ये शिष्य है। एक व्यास प्रतिष्ठान से स्वर्ण पदक एवं मेधावी छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्री वृंदावन धाम में भागवत, रामायण, महाभारत, देवी भागवत और शिव पुराण आदि का अध्ययन कर कथावाचक बने। ऋषिकेश में ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके दार्शनिक व्याख्यान माला बने। पैदल नर्मदा प्रदक्षिणा एवं 3 वर्ष में हिमालय रहकर तपस्या की और वर्तमान में भागवत, रामायण, देवी भागवत, शिव पुराण आदि कथाओं के प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि के माध्यम से धर्म सेवा एवं प्रचार में कार्यरत है। ऐसे आदरणीय पंडित प्रणव जी जोशी जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। प्रिया, आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें हमको। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की कृपा का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई लक्षण है तो वो लक्षण है सत्संग की प्राप्ति, भगवान के दिव्य सेवा का अवसर प्राप्त होना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनके चिंतन, श्रवण, कथन, इन सब का अवसर मिलना, ये भगवान की कृपा की वास्तविक यह अनुभूति है, वास्तविक यह लक्षण है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए। जिन्हें हम भौतिक जीवन में सफलता मानते हैं, ऐसी चीजें धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ये तो पापियों को भी प्राप्त होती है, पर भगवान की कृपा का लक्षण क्या है कि हमें भगवान की सेवा का, भगवान के दिव्य गुणानुवाद, उनका नामस्मरण, उनका स्तोत्र पाठ, उनका गुणगान गाने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है वो भी उन्हीं के देववाणी में। यह भगवान की कृपा का वास्तविक लक्षण है जो गीता परिवार के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। यह बड़ी भाग्य की बात है। राम रक्षा के बारे में क्या कहे, अति दिव्य स्तोत्र है। भगवान के जितने भी स्तोत्र है वह तो दिव्य है ही, पर उसमें राम रक्षा का स्थान जो है वह बिल्कुल अद्वितीय है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत इस प्रकार का रामचरित्र, और इसी कारण से अपने राम प्रतिष्ठा ऐप के माध्यम से भी पूज्य स्वामी जी ने 100 करोड़ श्री राम रक्षा जी के पाठ का जो है संकल्प दिलाया। क्यों? क्योंकि ये जो शतकोटि प्रविस्तर इस प्रकार का जो राम चरित्र है वो सारे के सारे रामचरित्र का सार आपको यदि एक जगह पे कहीं चाहिए तो वो आपको राम रक्षा में मिल जाएगा। भगवान की जितनी भी मुख्य लीला है, भगवान के जितने भी सुंदर उनके चरित्र में
छवियां इत्यादि है, वो सब की सब आपको राम रक्षा में प्राप्त हो जाए। आप यदि देखेंगे तो ध्याये राजानुबाहुम, इस ध्यान से लेके अलग अलग श्लोकों में भगवान प्रभु रामचंद्र जी की अलग अलग छवियां प्रस्तुत की है। वह सारे के सारे वह भगवान प्रभु रामचंद्र के स्वरूप कहीं ना कहीं रामायण के ही किसी न किसी प्रसंग के वह दिव्य स्वरूप है जो भगवान ने धारित किए। अब हम अव्याहत भागवत जी, रामायण जी इत्यादि करते हैं, इसलिए जब पठन करते हैं राम रक्षा इत्यादियों का तो एक एक श्लोक में किस किस प्रसंग को यह स्पर्श किया हुआ है, इसका जो है अनुभव होता है। कभी अवसर मिलेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि प्रभु श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है एक एक श्लोक किस प्रकार से विविध जो है लीलाओं को स्पर्श करता है, रामायण के सारे के सारे आयामों को स्पर्श करता है। और यह तो राम रक्षा के स्तोत्र का स्वरूप हुआ। इसका महात्म्य तो क्या कहना, अद्भुत महात्म्य है, फलश्रुति तो दिव्य है ही। पर हम सामान्यतया भी पाठ करते हैं, किस प्रकार से भी हम यदि पाठ करते हैं तो प्रभु का नाम तो फल देता ही है, उसी प्रकार श्री राम रक्षा भी हमें फल देती है। हम कैसे भी पाठ करें उसका, अभी कितने ही महानुभावों ने कहा कि हमें संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है वगैरह, पर वो जितना प्रयास करे शुद्ध कहने का, अच्छे से कहने का, वो तो उनकी तपस्या है ही। पर समझो यदि कोई त्रुटि हो जाए तो भी उसका परिपूर्ण फल मिलता है। पर ये तो हो गई सामान्य बात। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा। भगवान के नाम को उल्टा भी यदि जपा जाए तो भी वाल्मीकि जैसे जो है ऋषिवर, महान ऋषिवर जो है इस जगत को प्राप्त हो जाते हैं, यह ब्रह्म ऋषि को पद को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मरूप पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का महत्व भगवान के नाम का है। बिल्कुल वही बात राम रक्षा के बारे में भी चरितार्थ होती है। पर जिन्हें राम रक्षा का विशेष फल चाहिए उनके लिए क्या करना चाहिए, तो राम रक्षा में ही कहा गया कि राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः। जो प्राज्ञ है उनको राम रक्षा किस प्रकार से पठन करनी चाहिए, तो कहते हैं भगवान का ध्यान करके पठन करनी चाहिए। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम सासितून धनुर्बाण पाणिन्नक्तंजरान्तकम स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजं विभुम राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः बापघ्नीम सर्वकामदाम। जो प्राज्ञ है, जो ज्ञानी जन है, उन्हें इस प्रकार से भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए जो है राम रक्षा का पठन करना चाहिए। और इस प्रकार का जब पठन करते हैं तो क्या दिव्य फल है जी, सचरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। वो दीर्घायु को प्राप्त होता है, वह सुखी होता है, निसंतान को संतति प्राप्त हो जाती है और सर्वत्र विजय जो है उसे प्राप्त होता है। अभी जैसे पूज्य विजयताई जी ने कहा कि श्री राम विजय मंत्र में 13 अक्षर है। श्री राम जय जय राम, उस मंत्र को विजय मंत्र कहते हैं। यह सर्वत्र विजय दिलाने वाला मंत्र है। और जब उस त्रयोदशाक्षरी मंत्र में इतना सामर्थ्य है तो उसी का विस्तार जिस राम रक्षा में है उससे मनुष्य विजयी होगा, यह अलग से कहने की बात है। और विजयी तो होता है, पर विजयी कई बार उन्मत्त भी होता है। राम रक्षा का यह प्रभाव है कि विजयी विनयी भवेत्, वह विनयी भी होता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या हो, ज्ञान हो, पराक्रम हो, पुरुषार्थ हो, ये विनय से, यह नम्रता से शोभायमान होता है। और वह नम्रता हमें राम रक्षा प्रदान करती है। प्रभु रामचंद्र जी के भी जीवन में हम देखते हैं ना रामायण में कि इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा महात्म्य श्री प्रभु रामचंद्र जी का, पर फिर भी प्रभु रामचंद्र जी विनम्र है। कहीं पर भी उन्मत्तता, उद्दंडता यह उनके न रहने में, न बोलने में, न किसी इसमें छलकती नहीं। यह सावधानी, यह दिव्य आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन, ये प्रभु रामचंद्र जी का जीवन है। और राम रक्षा के माध्यम से वह अपने को उस प्रकार से वह स्वभाव प्राप्त हो जाता है। और जो इस राम रक्षा को कंठस्थ करते हैं, यह कंठे धारयितस्य करस्था सर्व सिद्धया, जो इस राम रक्षा को कंठ में धारण करता है उसे सारी सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब कंठ में धारण करता है मतलब क्या, अच्छे से कोई ताबीज वगैरह बना के गले में जो है माला की तरह धारण करे, उसे कंठ में धारण करना कहते हैं कि नहीं। कंठ में धारण करना अर्थात कंठस्थ करना। राम रक्षा आप जैसे भी पाठ करो, सुन के पाठ करो, पढ़ के पाठ करो, जैसे भी पाठ करो, वो पुण्य तो है ही। पर जब हम कंठस्थ उसका पाठ करते हैं उसका जो है पुण्य बड़ा विशेष है। और इसलिए क्या विशेष फल है, सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। मनुष्य आजकल सिद्धियों का, वैसे सिद्ध जो है बाबाओं का वगैरह बड़ा प्रचलन है कि क्या किया कि उन्हें इतनी अच्छी सिद्धि प्राप्त हो गई, इतनी प्रबल सिद्धि प्राप्त हो गई। लोग प्रश्न करते हैं। अब उन्होंने उनके और भी परंपरा के गुरुओं ने इत्यादि हनुमान चालीसा या हनुमान जी की उपासना की होगी, पर हनुमान जी के भी आराध्य यहाँ पे जो है प्रभु रामचंद्र, उनकी जब रक्षा स्तोत्र का जब हम पाठ करते हैं तो निश्चित सिद्धि भी प्राप्त होती है। पर योग दर्शन के अनुसार सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, यह नियम आवश्यक है। सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी, प्रत्यक्ष चमत्कार भी होगा, पर उसके लिए दीर्घ काल आदर पूर्वक बिना खंड के जो है अनुष्ठान बुद्धि से जो है इसका यदि अनुष्ठान होता है, दीर्घ काल इसकी यदि तपस्या होती है तो निश्चित यह सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ यह राम रक्षा स्तोत्र है। और इसे वज्र पंजर नाम कहा गया इस स्तोत्र को, इस जो है रक्षा स्तोत्र को, जो वज्र के समान अभेद्य है और अव्याहदात्म्य सर्वत्र लभते जय मंगलम, इससे जो आवृत है, जो हमेशा राम रक्षा जी के स्तोत्र का अनुष्ठान करके कहीं पर भी जाए वो
अव्याहतात्म सर्वत्र लभते जय मंगल, जहां जाएगा वहां जय, वहां जहां जाएगा वहां उसे मंगल मांगल्य की प्राप्ति होगी। यह प्रभाव जो है इस राम रक्षा स्तोत्र का है। यह राम रक्षा स्तोत्र किसी जो है सामान्य ने लिखा नहीं है, सामान्य के द्वारा प्रेरित नहीं है, साक्षात भगवान श्री शंकर परमात्मा जी, भगवान शिव जी, इनके द्वारा यह बुध कौशिक ऋषि को आदिष्ट है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। साक्षात भगवान शिव जी ने इसका आदेश दिया, शिव जी ने इसका उपदेश किया और जो है बुध कौशिक ऋषि ने इसका लिखान किया। इस प्रकार से यह दिव्य स्तोत्र है। और इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करते हैं तो कहते हैं कि स्तुवंति नाम दिव्य नते संसारिणो नराः। नित्य जो इसका पाठ इत्यादि अनुष्ठान करते हैं, आस्वादन करते हैं, वो संसारी जन नहीं रहते। अभी हमारी एक बहन जी अपने अनुभव बताने में कह रही थी कि जो है यह गीता परिवार के जो सारे जन है ना, यह रूप में हम इन्होंने गीता जी, हनुमान चालीसा हो, राम रक्षा हो, ये सब सिखाया है। ये बिल्कुल वास्तव में सही बात है। अरे यहाँ पे तो कहते हैं कि नते संसारिणो नराः, राम रक्षा जी का नित्य पाठ करने वाले भी संसारी जन नहीं रहते, तो उसका प्रचार प्रसार करने वाले, उसे सिखाने वाले के संसारी जन होंगे। और इसलिए सबसे यह प्रार्थना है, यह विनती है कि यह भावना रखे कि अपने को सिखाने वाले, यह जो गीता परिवार के जो कार्यकर्ता है ना, जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमें सिखा रहे हैं, याद रखना वह साक्षात भगवान के दूत है। धर्म संस्थापनेचे नर ते ईश्वराचे अवतार, इस प्रकार से दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, जो धर्म की संस्थापना, धर्म का प्रचार प्रसार का जो कार्य इतना निष्काम भावना से कर रहे हैं, वो ये संसारी जन नहीं, वो साक्षात भगवान के दूत है। इस प्रकार से उनके प्रति आदर भाव रखते हुए हम सीखे। और किसी भी मार्ग में जब हम हमें सिखाने वाले गुरुजनों के प्रति आदर भाव रख के सीखते हैं तो वह विद्या बलीवती होती है, अपने जीवन में फलवती होती है। और यह तो राम रक्षा जी का स्तोत्र का महात्म्य है। राम रक्षा जी के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि सादे राम नाम का भी कितना फल है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। सहस्र नाम से भी अधिक फल ये केवल राम जी के नाम का है, राम जी के एक नाम का है। सोचिए, जब हम पूरी राम रक्षा इतने आदर से, कोई 3 पाठ करता है, कोई 11 पाठ करता है, तो कितनी दिव्यता हमारे जीवन में छाती होगी। हम चलते फिरते, उठते बैठते, हमारा दैनंदिन जीवन का व्यवहार करते हुए बहुत सारे दोष हमारे जीवन में चिपकते हैं, पर वो सारे के सारे दोष दूर करने का सामर्थ्य इस छोटी सी राम रक्षा में। अब जिन्होंने पढ़ी नहीं थी राम रक्षा, उससे पहले वो बड़ी लगती थी, लगभग 40 श्लोक है उसमें, पर जिन्होंने अभी उसका पठन किया है उन्हें ध्यान में आता है कि भाई ज्यादा बड़ी नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम से तो बहुत छोटी है, लगता ही है। तो इस प्रकार से आप इसका आस्वादन करने वाले, जो है इसका लाभ लेने वाले, इसे सीखने वाले बड़े धन्य है। इस माध्यम से, इस संथा वर्ग से माध्यम से भगवान ने आपके जीवन में भाग्य का दरवाजा खोला है। भगवान स्वयं जो है आकर किसी का भाग्य नहीं जनाते, अपने भक्तों को जीवन में भेज के प्रेरित करके जो है भाग्य का दरवाजा खुलाते हैं। यह भाग्य का दरवाजा ये आपके जीवन में खुला है। और हमारी इस संथा वर्ग की जो है जिनके नेतृत्व में ये चल रहा है, प्रमिला दीदी जी हो और उनकी सारी टीम हो, इतना परिश्रम करते हैं। अब हमें तो क्या केवल कार्यक्रम में आके कुछ समय आपके साथ आनंद के बिताने होते हैं, पर उसके पीछे ग्राउंड लेवल पे इतना परिश्रम करना, रोज रोज संथा जो है उसे प्रशिक्षण कराने वाले अध्यापक गण हो और जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सर्वत्र पहुंचाने वाले ये जो लोग हैं, वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। और हर समय में आता हूं तो मुझे जो है कुछ ना कुछ विलक्षण सुनने मिलता है, बड़ा आनंददायी सुनने मिलता है। जैसे अभी पूज्य विजया ताई जी ने कहा कि इस बार के अनुभव हर एक ने अलग अलग प्रकार से रखे, तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। पर विशेष बात यह लगी कि हर एक जन एक एक श्लोक जो बोल रहा है वह बड़ा विशेष लगा। हम सीधे सीधे पाठ करने के बजाय हम जो है एक एक श्लोक यदि सब जन पाठ करते हैं तो उसका विशेष महत्व है। आप इसी प्रकार से उन्नति करें, इसी प्रकार से आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान की कृपा की वास्तविक जो है अनुभूति ये हो। अब अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है, पर वास्तव में राम जी की आप घर पे बैठ के सेवा इसी माध्यम से कर सकते हैं कि हम राम रक्षा जी का पाठ करेंगे, हम राम रक्षा का अनुष्ठान करेंगे। यह भी एक यज्ञ है। गीता जी में यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ को कहा। जब हम बार बार आवर्तन करते हैं ना किसी स्तोत्र का, तो वह भी जप यज्ञ में गिना जाता है। और यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, इस प्रकार का जो है आपको जो है लाभ यह स्तोत्र देगा और सब प्रकार का सुख यह स्तोत्र देगा। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना सुंदर मार्गदर्शन किया राम रक्षा स्तोत्र के। जो भी पढ़ते भी ना हो, जो जानते भी ना हो, वह भी समझ सकें कि राम रक्षा स्तोत्र का क्या महत्व है। बहुत बहुत आभार आपका भैया, और बड़ी ही मधुर वाणी से आपने इसका विवेचन किया। चलिए अब कार्यक्रम हमारे अपने अंतिम पड़ाव पे आ रहा है। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आभार प्रदर्शन करने के लिए अंजलि जोशी दीदी से आग्रह करूंगी, दीदी आए और आभार व्यक्त करें। दीदी का सूक्ष्म परिचय यह है। दीदी आप महाराष्ट्र थाने से हैं। आप गीता परिवार में जुलाई 2020 से दीदी। जी दीदी। उसके पहले प्रमिला दीदी जी एड्रेस करेंगे। ओके चलिए, हमारी इस, आप सभी जानते हैं, हमारी सबकी मार्गदर्शिका और हम सबके प्रिय मध्यांचल प्रमुख श्रीमती प्रमिला महेश्वरी जी से आग्रह करूंगी, दीदी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रमिला जी महेश्वरी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम दाई।
मुझे मार्गदर्शन कुछ नहीं है, लेकिन मैं केवल एक विनंती करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। पहले तो हमारे पंडित प्रणव जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबका इनका आज फिर से एक बार सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, और ये 25वीं बैच का समापन और 26वीं बैच का शुभारंभ हो रहा है। जो पुराने पहले साधक सीखे हुए हैं उनका भी अभिनंदन है, और आने वाले सभी साधकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे जो अध्यापकगण, जो हमारे प्रशिक्षक है, उन सबका, सभी मीटिंग होस्ट और सभी जितने भी लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम और वंदन करती हूँ। मैं तो काम के लिए हूँ, करती तो कुछ भी नहीं हूँ। केवल इतना काम हो रहा है और इतने लोगों को आनंद मिल रहा है। मैंने भी आज सुना है कि मनोभाव व्यक्त करते हुए कि कितना बढ़िया लोग बोल रहे हैं कि हमें राम रक्षा से इतना आनंद मिल रहा है। मुझे लगा कि मैं भी एक वर्ग में जाऊं और मैं भी इन्हीं प्रशिक्षकों से एक बार सीखूं और पढ़ूं और उसका अर्थ भी समझूं। मुझे भी बहुत आनंद आता था, लेकिन समय तो ऐसा ही है, कार्य बहुत है। लेकिन आज एक विनंती करने के लिए मैं आपकी सभी साधकों से ही हूँ कि पहले जो साधक है और अभी आगे आने वाले जो भी साधक है, हमारा 500 साल का संघर्ष समाप्त हो रहा है। 3 लाख से अधिक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और ऐसा हमारे भगवान श्री राम फिर से अपने उस कुटिया से टाट की टेंट में रहने वाले हमारे भगवान श्री राम आज हमारे महलों में विराजमान होंगे। पूरा भव्य मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में हमारे राम जी विराजमान होंगे। जैसे अभी विजया दीदी ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ तो आप सब लोगों को करना ही है, लेकिन ये जो राम मंदिर में हमारे लाला विराजमान होंगे, प्रभु श्री राम, तो उस निमित्त 22 जनवरी जिस दिन रामलला विराजमान हो गए अपने भव्य मंदिर में, तो उस दिन हम लोगों को हनुमान राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ और हनुमान चालीसा के 2 पाठ करने हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और सामूहिक पाठ करें, क्योंकि राम रक्षा तो अभी हमने पंडित प्रणव जी से सुना, गुरु जी से, तो ये सारा तो है, हमारा भी तो लाभ है, लेकिन राम रक्षा पाठ करके हम भगवान श्री राम लिए भी ये राम रक्षा का पाठ करें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। और आप अवश्य उस दिन 22 जनवरी को आपको लिंक सब मिल जाएगी और आप लोग जुड़िए और अवश्य पाठ करिए। तब तक हनुमान चालीसा का संकल्प करके हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए कि रामलला तो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे ही। मंदिर तो ऐसा बना है कि 1000 साल तक उस मंदिर को कुछ भी नहीं होगा, इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बना है, भव्य बना है, दिव्य बना है, लेकिन उस मंदिर की ओर तिरछी नजर करके देखने का किसी का साहस भी ना हो। तो इसलिए हनुमान जी की शक्ति की आवश्यकता है। तो आप सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और वहां पर जो विजया दीदी ने बताया कि वहां पर नोंद भी करना है। रोज जितने हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं उसमें लिखना है। राम प्रतिष्ठा ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को उस काम को करना है। इतना ही मेरा निवेदन है। फिर एक बार सभी को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और बहुत सुंदर ये राम रक्षा का अपना सत्र चला है। 25 सत्र पूरे होकर 26वें में पदार्पण कर रहा है। ये केवल और केवल भगवान श्री राम की कृपा है। परम पूज्य राष्ट्र संत स्वामी श्री गोविंद देवगिरि जी महाराज, जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है, गीता परिवार के संस्थापक है और जन्मभूमि मथुरा के उपाध्यक्ष है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की छत्र छाया में आदरणीय डॉक्टर संजय जी मालपानी की प्रेरणा से यह कार्य निरंतर चल रहा है। आप सभी के लिए फिर एक बार अभिनंदन वंदन करती हूँ। हम सब लोग तो केवल निमित्त मात्र बनकर कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारी कृष्णा भैया है, हिमा दीदी है, मृदुला जी है, सीमा जी है, और भी जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी किरण जी है, विजया दीदी के मार्गदर्शन में भी ये कार्य अत्यंत सुचारू रूप से चल रहा है। फिर एक बार सभी के चरणों में प्रणाम। पंडित प्रणव जी के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। जब भी रिक्वेस्ट करते हैं वो तुरंत मना नहीं करते, अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी यहाँ पर आ जाते हैं और राम रक्षा का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं, विवेचन भी किया है। आपको भी चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। और यहाँ पर 2 मिनट के लिए मुझे अवसर दिया और ये बात रखने का अवसर दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण ताई। हम सब ने क्या किया पिता, यही परिश्रम का फल है। सब हम आपसे ही सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए अब इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन करने के लिए अंजलि जोशी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी दीदी का सूक्ष्म परिचय यह है। दीदी महाराष्ट्र ठाणे से है। पिता परिवार के में जुलाई 2020 से सेवा दे रही हैं। L1 से लेकर L4 तक के सभी स्तरों में प्रशिक्षक की सेवा देती हैं और साथ सेवा भी देती हैं विवेचन सत्र में। अंजलि जोशी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान श्री राम के चरण कमलों में वंदन करते हुए मैं परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को शत प्रणाम, नमन, अभिवादन करती हूँ। इस जूम प्रांगण में पधारे हुए हमारे आज के आदरणीय अतिथिगण, सभी माननीय पदाधिकारी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता तथा सभी श्री राम रक्षा वर्ग के साधक गण, आप सभी को सादर प्रणाम। हमारे आज के 25वें कक्षा एवं 26वीं कक्षा का उद्घाटन समारोह पर मैं अंजलि दोषी गीता परिवार मध्यांचल की ओर से आप सभी को अभिवादन करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम आभार प्रदर्शन के सिवाय संपूर्ण नहीं होता है। इस आभार प्रदर्शन हेतु मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम का आरंभ अपनी सुमधुर वाणी से प्रार्थना से गाने वाली एवं वातावरण को मंगलमय करती राजश्री जी मुंदड़ा दीदी, आपका हृदय से धन्यवाद। दीदी, प्रार्थना से कार्यक्रम में नई ऊर्जा का संचार होता है। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर प्रभु के सुंदर दर्शन कराए, इसलिए मैं चारुदा दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। प्रस्तावना देने वाले विजय जी तांबे भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अत्यंत सुंदर शब्दों में प्रस्तावना दी। किस तरह इस संस्था वर्ग का कार्य कुशलता से सुचारू रूप से चल रहा है, इसकी भी आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस उद्घाटन समारोह में राम रक्षा श्लोकों की प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी साधक, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने शुद्ध उच्चारण एवं भक्ति भाव से राम रक्षा के श्लोकों का गायन किया। इस राम रक्षा सत्र में मनोभाव व्यक्त करने वाले सभी साधकगण, आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अंतःकरण से निकले हुए सुंदर समर्पण भाव, आप सभी का अभिनंदन। 26वीं राम रक्षा कक्षा का शुभारंभ करने वाले सुमधुर आवाज जिनका संगीत विशारद गान कोकिला के नाम से हम सभी जिन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, आदरणीय विजयताई गोडबोले जी, ताई आपको सादर वंदन नमन करती हूँ। आपका हृदय भाव से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें राम प्रतिष्ठा आपकी की भी जानकारी दी और हनुमान चालीसा का पठन करके हम श्री राम जी के चरणों में अपने भाव कैसे समर्पित करेंगे, ये भी आपने बताया। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि पंडित प्रणव जी जोशी जी, उनका परिचय देने वाले किरण जी मंत्री जी दीदी, आपका हृदय भाव से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रणव जी जोशी जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया, हम सभी धन्य हो गए। आपने श्री राम रक्षा का बहुत अच्छी तरह से हमें अर्थ समझाया, उसका महत्व बताया। अब हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम रोज श्री राम रक्षा का पठन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। मध्यांचल प्रमुख इस संस्था वर्ग की आयोजिका प्रतिभा संपन्न हमारी प्रमिला ताई दीदी द्वारा प्रस्तुत अत्यंत सुंदर मनोभाव के लिए सादर प्रणाम करते हुए हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी ही प्रेरणा से सभी कार्य सफल संपन्न हुए हैं। आज के कार्यक्रम का अत्यंत सहज सुंदर सूत्र संचालन करने वाली हमारी सीमाजी मिश्रा दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, सादर वंदन करती हूँ। संपूर्ण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफल करने वाले आप सभी तक पहुंचाने वाली हमारी टेक्निकल टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषतः विशाल भैया, कृष्णा भैया और हिमानी दीदी का, जिनके बिना ये संभव ही नहीं है ऐसे मुझे लगता है। श्री राम रक्षा संस्था वर्ग का पर्दे के पीछे रहकर कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से कार्य संपन्न कर रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। अंत में आप सभी साधकगण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का अभिवादन, सादर वंदन। इस कार्यक्रम के कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका भी सहयोग रहा है। पुनश्च आभार व्यक्त करती हूँ और इस आभार व्यक्त करने की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है उसको विराम देती हूँ। 1 मिनट में एक और आभार रह गया है। आज की समापन प्रार्थना के लिए अर्जुन युवा मंच जयसिंहपुर सादर आमंत्रित है। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद अंजलि दीदी। अब समापन प्रार्थना के लिए अर्जुन युवा मंच जयसिंहपुर से सभी से आग्रह है, कृपया समापन प्रार्थना करें। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आई क्या दीदी? मुझे आवाज नहीं आई प्रार्थना की दीदी।
चलिए कोई बात नहीं, मैं ले लूं क्या दीदी? समापन प्रार्थना। बच्चों की आवाज नहीं आई। नहीं आई क्या? नहीं आई एक दीदी, मिनट, बच्चों की आवाज। हाँ एक मिनट फिर से करते हैं। जी। अनम्यूट कर, हाँ अभी आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा। आप सबका हृदय से आभार मुझे यह कार्य इस योग्य समझने के लिए। ताई प्रमिला ताई और सभी राम रक्षा स्रोत के सभी टीम का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो कृपया क्षमा करने की। जय श्री कृष्ण। भुवन गात्र ज्वलन नेत्र गान पात्र घन बन धीरा